परिंदा मार्केट, नीले गुंबद और भाटी गेट के बाद अब मोहनी रोड पर भी बड़ी तादाद में घर और दुकानें मस्मार कर दी गयी। 50 साल बाद याद आ गया इत्थे हुण नवीं ट्रेन बनेगी। लोगों का सामान सारा कुछ बर्बाद हो गया। कोई 25,000 किराया कह रहा है, कोई 30,000 किराया कह रहा है। हम शीरा की तरह गुजारा कर रहे हैं। यहाँ पर घर जो है वो मस्मार किए जा रहे हैं, दुकानें गिराई जा रही हैं। कितने अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं? हम इधर 80 साल से भी ज्यादा है, इधर हमारी राइश थी। जो दुकानें गिराई जा रही हैं, इससे पहले आपको नोटिस दिए गए थे? कुछ भी नहीं दिया गया, अरे वो निशान लगाए हैं उन्होंने। क्या मुतालबा करना चाहेंगे? अब मुतबादिल जगह आपको मिली है, कोई पैसे वगैरह कुछ बातचीत हुई है या नहीं हुई है? जी अभी तक नहीं हुई। बिलाल साहब के पास एक दो दफा गए थे, उन्होंने कहा कि आप हमारे महल्लेदार हैं, हम आपसे अच्छे से अच्छा सलूक करेंगे, ये आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपको पैसे देंगे, यानी कि नई ईंट के हिसाब से। मुझे ये बताइएगा कि कितनी देर से यहाँ पर रह रहे हैं आप? ये जी यहाँ पर जो सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये पार्टीशन से पहले के लोग बैठे हुए हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से पहले के यहाँ पे ये सारे लोग मुकीम हैं यहाँ पे। और आज इनको बेचारों को पता नहीं क्या इन्होंने जुल्म कर दिया इन पे। इनके आगे जो पहाड़ एक फेंक दिया है, या तो इन्होंने गाज़ा बना दिया है हमारे लिए यहाँ पे। पता नहीं ये क्या करना चाहते हैं और यहाँ से क्या क्या ऐसी चीज़ गुजरनी है जो रोड खुला कर रहे हैं इन्होंने, कुछ समझ नहीं आ रही हमें। ये इसलिए किया जा रहा है कि ताकि जो है वो रोड खुली की, जो ये सड़क है उसको खुला किया जाए। हमें यही बताया जा रहा है कि रोड खुली करनी है। हमें नहीं पता कि इनका आगे क्या मकासद है, क्या ये करना चाहते हैं। थोड़ी बहुत जो लोगों के लिए रहने की जगह बची थी ना, वो भी इन्होंने छीन ली है। अब पता नहीं ये क्या होगा हमारा। ना तो हमें ये कुछ बता रहे हैं, ना तो हमें ये कुछ दे रहे हैं। बस कोई पैसा वगैरह कुछ नहीं मिला अभी तक? कुछ नहीं, हमें बस जी तोड़ रहे हैं। अभी तोड़ फोड़ इनकी जारी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको जो है वो नोटिस वगैरह किसी किस्म का जो है वो आपको दिया गया? नोटिस इन्होंने मुंह जुबानी दिया जी, हमें वर्बली दिया है, आपको रिटर्न में नहीं दिया? रिटर्न में कुछ भी नहीं हमें मिला। सिर्फ इन्होंने मुंह जुबानी बता दिया जी आप ये खाली कर दें तो हम आ रहे हैं जी सुबह तोड़ने के लिए। वो खुद तोड़ने के लिए यहाँ पर थे? कुछ लोगों ने प्राइवेटली तौर पे करवा लिया है, लेकिन अब इनके एलडीए वालों के लोग आ रहे हैं, उनके जो लेबर है वो आके तो अब ये कर रही है सारा काम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर जो है वो कितने अरसे से आप रह रहे थे? देखिए जी, मेरे वालिद साहब की यहाँ पर जाए पैदाइश है, कम से कम 70 साल या इससे भी ज़्यादा कह सकते हैं। काफ़ी देर से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। फैमिली कहाँ पर है? अब फैमिली बस कहीं बच्चों को कहीं छोड़ा हुआ है, कहीं छोड़ा हुआ है। अब हम जो आके चीज़ें संभाल रहे हैं, कभी चीज़ें उठा के उधर रखते हैं, कभी उधर रखते हैं। वो बस हमारी ऐसी, एक तो हमारी वो रोज़गार भी ख़राब हुआ पड़ा है, ना तो हम कहीं जॉब पे जा सकते हैं। बस ये चीज़ों को संभालने में लगे हुए हैं। घरों की तो बात ठीक है, लेकिन वहाँ उस साइड पर जो दुकानें भी गिराई जा रही हैं, जिनका रोजगार चलता था, वो तो दुकानें गिरा दी गई। वो सब लोग बेचारे रो रहे हैं यहाँ पे। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि उनको बददुआएं दें या क्या कहें। मुतालबा क्या करना चाहेंगे? मुतालबा यही है कि हमारे या तो हमें कोई इसके मुतबादिल को जगह दी जाए, या तो हमारे जो घर हैं इनको ठीक किया जाए, रहने के काबिल किया जाए, ताकि हम अपनी फैमिली को दोबारा घर पे वापस ला सकें। ये हल्का बिलाल यासीन का है, तो कोई भी नहीं आया? बिलाल यासीन साहब कोई 2 हफ्ते पहले आके हमें बता के चले गए थे कि जी हम लोग आएंगे, आपको चेक दिए जाएंगे, लेकिन उसका अभी भी कोई पता नहीं है कि वो कब आएंगे कब नहीं आएंगे, या आना है कि या नहीं आना, ये भी कोई पता नहीं। हमें बिलाल साहब पे पूरा यकीन है कि वो हम पे जुल्म नहीं होने देंगे। जुल्म नहीं होने देंगे, लेकिन गिराया जा रहा है। कोई बातचीत करने के लिए वो आए? जुल्म ही है, बातचीत करने के लिए आए। कल भी बिलाल साहब गुजरे हैं, वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह हमें अल्लाह के हुक्म से। कहने में और करने में बहुत फर्क होता है मैडम जी। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बिलाल साहब हमें पैसे दिलवाएंगे। हमारी जो छतें छीनी है बिलाल साहब ही दिलवाएंगे हमें। मुझे यकीन है मेरे अल्लाह पे कि वो हमारे लिए, चलो अच्छी बात है, वो ऐसा सोचते हैं, ये हमारे लिए अच्छा होगा, हमें पैसे दिलवाएंगे। लेकिन इसके लिए ये इस तरह तसल्ली नहीं होनी, इस तरह भाई तसल्ली नहीं होनी। होगी तसल्ली, अभी वो कह रहे हैं तसल्ली के लिए आपको कह दिया जाता है ठीक है, सब कुछ होगा, सारा कुछ किया जाएगा, और आकर आपको जो है वो देना और आपको बताना कि भाई ये नहीं, यहाँ जगह आपको दे रहे हैं, यहाँ पर आकर आप अपनी फैमिली को रख सकते हैं। कुछ इस तरह का कहा गया? इस तरह का कुछ नहीं कहा गया। तो फिर आपको कैसे यकीन है कि आपको जो है वो सब कुछ आपके लिए करेंगे, और आपको जो है वो जो कुछ कहेंगे आप, तो वो आपके लिए करने को तैयार? बढ़िया कि बिलाल साहब हमें पैसे दिलवाएंगे। मैडम, फैमिली को कहाँ लेकर गए आप?
मैडम अभी तो हम शीरा की तरह गुजारा कर रहे दिन के हैं। वक्त चले जाते जो हैं, रात के वक्त हम घर आ जाते हैं वापस, ताकि अपनी चीजों की किराए हिफाजत कर पे सकें। ढूंढ रहे हैं, कोई 25,000 किराया कह रहा है, कोई 30,000 किराया कह रहा है। हम गरीब आदमी है, कहाँ से महीने का 50,000 40,000 निकालेंगे? हम तो मजदूर आदमी है। आप कह रहे हैं कि वो तसल्लियां दे के गए हैं, तसल्लियों से कुछ नहीं होता, उनको कहें अपना मुतालबा रखें आवाम हुकूमत के पूरा सामने। यकीन है कि बिलाल साहब हमें मरियम नवाज पूरा साहिबा, cooperate अगर आप करेंगे। हमारे लिए कुछ कर सकती हैं तो आप बराए मेहरबानी यहाँ पर आएं, लोगों के हालात देखें, लोगों के घर देखें किस तरह टूटे हुए हैं, ये लोग किस तरह रह रहे हैं, या इनकी क्या जिंदगी हालात ज़िंदगी है। आपकी मेहरबानी है यहाँ पर आकर एक विज़िट करें। बिलाल यासिन साहब, आपसे भी इल्तमास है कि आप भी यहाँ पर आएँ, आपके विज़िट करें, देखें कि लोगों के क्या हालात है यहाँ पे, और उनको उनके मुआवजा दिया जाए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये औकाफ की जगह है या आपकी अपनी जगह है? ये जी औकाफ की जगह है, लेकिन इसका हम किराया जो है ना टैक्स के जरिए हम पे करते रहे हैं। हम इसका PT1 जो है इनको शो भी करवाया था, इनको दिए भी हैं, इसके कागजात जमा भी करवाए हैं। इसका कुछ सदेबाब किया जाए और हमें कुछ मुआवजा मिल जाए। अच्छा, वो आके कह दे कि ये तो भाई औकाफ की जगह है, आप तो इसके हकदार ही नहीं है, तो फिर वो कहने को तो वो कुछ भी कह सकते हैं, वो हुक्मरान है, वो कुछ भी कह सकते हैं। 80 साल तो रहने ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਲਕ नहीं है, जो 5 साल की हुकूमत ਵਿੱਚ सारे मालक बने हैं। पुल बना रहे हैं, गरीबों के लिए कुछ नहीं बना रहे। तो आवाम कहती है सड़कें बनेंगी तो हमारा कारोबार खुलेगा। कारोबार कैसे खुलेगा? अमीर का ही कारोबार खुलेगा, गाड़ी पार्किंग बना देंगे। गरीब का तो कुछ नहीं बनाया। जब पीछे हराया था वो कैंपस दे देते, लोगों का सामान सारा कुछ बर्बाद हो गया। उससे दुगने तो इन्हों से ले बैठे हैं, ये बिलों में के जरिए, टैक्सों के जरिए सब पास से ले बैठे हैं ये, फिर भी इन्हों का अपना नहीं है। कारोबार आपका क्या है? कारोबार तो कख भी नहीं है। ये लाइटें लेके जाते हैं, यहाँ पे लाइटों वाली दुकान है, इससे लेके जाते हैं। वहाँ पीछे मैंने देखा है कि वहाँ पर ऊपर दुकानें गिर रही हैं, नीचे वो अपना कारोबार कर रहे हैं, अपनी जान के साथ खुद ही खेल रहे हैं। आप बताएं इसमें जिम्मेदार कौन होगा? हुकूमत होगी या वो शख्स होगा? हुकूमत होगी। वो कैसे हो? वो उसने थोड़ी कहा था आके बैठो, ऊपर से गिरा रहे हैं और नीचे तुम आके काम जहाँ से छोड़ के आए हैं, अमृतसर से आए हैं, सब जो यहाँ से छोड़ के आए हैं वहाँ जगह दे दे। उस मुल्क को भी कह देना तो इन्हों की जगह वापस दे दे। ये तो हुकूमत की जगह ले रहे हैं, गिरा रहे हैं। ये हुकूमत की जगह है। हुकूमत बनाई किसने है? इसी अवाम ने बनाई है। वोट दे दे के इलेक्शन कर करके उन्हों के प्यो दादे भी और जो पोतरे दोतरे भी वजीर आला बन रहे हैं, हमारे मजदूर ही बन रहे हैं, खुद गिरा रहे हैं अपने मकान। और किसा की मजबूरी ये चले लोग अपनी आंखों से गिरता हुआ देख रहे हैं। क्या होता है आप जहाँ महसूस क्या होता बच्चे देखते थे वहाँ मकान गिर गए। सर्दी में ये घर वाले, ये बच्चे सारे ऐसे ही बैठे होते हैं, इतनी सर्दी है, और किस तरह से सोते हैं, क्या करते हैं ये? जो छत बनी हुई थी बालों की वो हिस्से के वाकई गुजारे अपना। मैंने तो सुना है यहाँ पे बिलाल यासिन साहब आते हैं, आपको बताते हैं, कहते हैं भाई तसल्लियाँ देते हैं। तो क्या कोई काम भी हुआ है? कोई कुछ कहा है उन्होंने? कुछ बातचीत हुई है आपके साथ? नहीं, किसी के साथ बात नहीं। इन्हों को बस तसल्ली दे दी है, पहले दिन की तसल्ली दी है जब इन्हों का मकान बना हुआ था, उसके बाद कोई भी नहीं। पीने का पानी कोई नहीं है, लाइट नहीं है, रहने की कोई जगह नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है, कोई सहूलत नहीं है किसी की किस्म की। वो तो गिरा रहे हैं, जाहिर सी बात है, निशान लगा दिया है, ये भी अब गिरा देना है। जितना कहा था उतना तो गिरा दिया। जी वो तो मान रहे हैं हम ये गिरा रहे हैं, लेकिन कोई सहूलत तो देना गरीब आदमी को। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੰਗ ਕਰੋ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਬਣੇਗੀ, ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣੇਗਾ। ਫਾਇਦਾ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾਈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹਿ ਕੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਫਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਯਾਰ ਹਫਤਾ ਹੁਣ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, कल पता नहीं पूरा होना है बंदे का कि नहीं। ऐसे बात तोड़ भन करी जो सारे ना, सुबह का नाश्ता किया या नहीं किया, इनको अपनी पड़ी है। मेरा सामान के ऊपर कुछ गिर ना जाए, हम ना कोई नुकसान हमें ना हो जाए, इसका कौन जिम्मेदार है? गवर्नमेंट को चाहिए था पहले इनका रहने का इंतजाम करते, फिर इन लोगों को एक्यूरेट करते, फिर आके जो भी इनका मामला था वो आके अपना काम करते। ये टोटल हिंदू प्रॉपर्टी है। ये इन बच्चों को इनके वालिद साहब यहाँ रहते थे, अब ये खुद बूढ़े हो गए हैं। ये इनकी चौथी नस्ल चल रही है यहाँ पे।